बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डीआई सिविल का सब्जेक्ट क्यूएस सेकंड ईयर और इसमें एफ़ शेप वाल हमने इसके मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ निकालनी है। एफ़ शेप हमारे पास वाल है और इसमें इसको हमने डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे मैंने डिवाइड किया हुआ है और ये हमारे पास 6 मीटर की इसकी लेंथ है और इसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर है और नीचे इसकी लेंथ जो है 3 मीटर है। इनको हम नाम दे देने हैं। इसको वाल नंबर 1 का नाम दे दें, वाल नंबर 2 का नाम दे दें और वाल नंबर 3 का नाम दे दें। ये हमारे पास प्लान है और इधर ये क्रॉस सेक्शन गिवन है। सबसे नीचे जो है ये पीसीसी है और ऊपर यहाँ पे इसमें ब्रिक वर्क है और यहाँ पर भी ब्रिक वर्क है, ऊपर भी यहाँ ब्रिक वर्क है। ये डीपीसी है। इधर प्लेंथ लेवल है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड लेवल है। तो मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ निकालनी है मुख्तलिफ़ आइटम्स की, जैसा कि अर्थ वर्क है, पीसीसी है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने एक्सक्वेशन ही करनी है ना, दीवार बनानी है ग्राउंड लेवल से। ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये एक्सक्वेशन में आएगा। एक्सक्वेशन करनी है, एक्सक्वेशन के बाद हमने पीसीसी डालनी है, पीसीसी के बाद हमने ब्रिक वर्क करना है, उसके बाद डीपीसी, फिर डीपीसी के ऊपर भी हमने ब्रिक वर्क करना है। तो ये मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ आज हमने मालूम करनी है। और डियर स्टूडेंट्स, आपने कोई भी स्टेप जो है यहाँ से स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने कोई भी एक स्टेप स्किप कर दिया ना तो ये वाल आपको समझ नहीं आएगी। और ये ऐसी वाल है जिससे आपको और बहुत सी वाल्स जो हैं वो समझ आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक टेबल बनाना है जिसमें ये चीज़ें हमने लिखनी है। सबसे पहला जो ये होगा सीरियल नंबर का, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क है, फिर नंबर्स है, फिर लेंथ है, फिर ब्रेड्थ है, फिर हाइट है और फिर क्वांटिटी है और एंड पे हमने रिमार्क्स लिखना है। रिमार्क्स में अभी मैं बताऊंगा कि रिमार्क्स में क्या लिखना है। और सबसे पहला जो हमारा काम है वो अर्थ वर्क है। अर्थ वर्क, अब देखिए हमारे पास दीवारें कितनी हैं? 3 दीवारें हैं, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये। अब एक फ़िक्रा मैंने आपको याद करवाया था कि जो भी हमारे पास दीवार हो उसकी लेंथ स्टेप्स के अंदर या तो बढ़ेगी या सेम रहेगी या कम होगी। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि अगर एक दीवार है हमारे पास, उसके दोनों किनारे ओपन हैं। देखें इस दीवार में ये किनारा भी ओपन है, ये किनारा भी ओपन है। जब एक दीवार है उसके दोनों किनारे ओपन है, मतलब उस किनारे के साथ कोई और दीवार नहीं है, ओपन है, तो फिर उसकी लेंथ जो है वो स्टेप्स के अंदर बढ़ेगी। तो मतलब हमने 6 मीटर की दीवार बनानी है, लेकिन हम जो खुदाई करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे, वो 6 मीटर से ज़्यादा करेंगे। वो ज़्यादा कितनी करनी है, कैसे करनी है, कैसे फाइंड करना है, तो उसका तरीका मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जिस स्टेप की लेंथ मालूम करनी हो उस स्टेप की ब्रेड्थ में से असल ब्रेड्थ माइनस की जाती है, फिर असल लेंथ में ऐड की जाती है। तो यहाँ पे देखें अर्थ वर्क पहला का वाल नंबर 1 है। वाल नंबर 1 के अब देखें दोनों किनारे ओपन हैं, तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपने तवज्जो देनी है कि अब देखें हमने पीसीसी के मुताबिक ही एक्सपेंशन करनी है। जितनी ब्रेड्थ के अंदर हमने पीसीसी डालनी है ना, उतनी ही लेंथ पीसीसी की ब्रेड्थ के मुताबिक ही हमने उसकी खुदाई करनी है लेंथ में। तो अभी एक फिक्रा है कि जिस स्टेप की लेंथ मालूम करनी हो उस स्टेप की ब्रेड्थ में से असल ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ है, ये जो 80 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, 40 है, 30 है, ये ब्रेड्थ वो बता रहा है, ब्रेड्थ दे रहा है दीवार की। तो उस स्टेप की ब्रेड्थ में से असल ब्रेड्थ माइनस की जाती है और असल लेंथ में ऐड की जाती है। तो यहाँ पे देखें हमने अब एक्सकवेशन की जो लेंथ मालूम करनी है वाल नंबर 1 के लिए, तो उसके लिए अब ये देखें असल उसकी लेंथ जो है वो 6 है और इस स्टेप के मुताबिक हमने उसकी लेंथ मालूम करनी है। तो 80 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.80 आएगा। इसमें ये 30 जो है इसको माइनस करेंगे, ये 30 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पे 0.80 ये उस स्टेप की ब्रेड्थ है जिसके मुताबिक हमने लेंथ मालूम करनी है और ये असल ब्रेड्थ है।
इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0.50 आएगा। फिर 6 में हमने ऐड करना है, असल लेंथ में ऐड करना होता है। तो ये हमारे पास आ रहा है 6.50 मीटर, यहाँ पे मीटर लिखेंगे। और इधर भी हमने जो भी काम करना है ये मीटर में करना है, तो लेंथ में वही लिखेंगे। इधर 1 क्यों आ गया? क्योंकि हमारे पास ये 6 मीटर की हमारे पास एक ही दीवार है जिसके दोनों किनारे ओपन है, तो यहाँ पे आ गया 6.50। इसी तरह कितनी ब्रेड्थ के अंदर हमने एक्सक्वेशन करनी है, वो 0.80 नज़र आ रहा है यहाँ से। यहाँ पे देखें ना, ये 80 सेंटीमीटर है, तो इसको यहाँ पे मीटर में लिखना है 0.80, क्योंकि पीसीसी के मुताबिक ही हमने लेंथ उसकी एक्सक्वेशन की है और पीसीसी की ब्रेड्थ के मुताबिक ही एक्सक्वेशन करनी है। तो इसी तरह, और हाइट जो है, हाइट हमने ग्राउंड लेवल तक काउंट करनी है। तो इसके स्टेप हैं, ये हाइट है 30, ये पीसीसी की हाइट है, और फिर ये ऊपर ये जो ब्रिक वर्क करना है ये 20 है। ग्राउंड लेवल तक हमने, मतलब ये हाइट में हमने काउंट कर लेना है 30J और 20J, तो ये हमारे पास आएगा 50 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये हमारे पास आएगा 0.50। फिर अब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे हमने क्वांटिटी निकाल लेना है, और रिमार्क्स में ये कुछ हमने लाजमी लिखना है। इसी तरह नेक्स्ट जो वाल नंबर 2 है, अब वाल नंबर 2 आसान है। एक चीज़ याद कर लें कि ऐसी दीवार जिसका एक किनारा ओपन हो, एक क्लोज हो, एक ओपन हो एक क्लोज हो, तो उसकी जो लेंथ है वो सेम रहती है। मतलब अब यहाँ पे देखें, ये वाल नंबर 2 है, इसका ये किनारा क्लोज है, ये ओपन है। अब स्टेप्स के अंदर अगर इधर लेंथ बढ़ेगी तो इधर से कम होगी ना, क्योंकि ये ऐसे आएगी ना, ये स्टेप ऐसे आएगा। तो एक स्टेप पे बढ़ रही है, एक किनारे पे बढ़ रही है, एक किनारे पे वो हो रही है, कम हो रही है। तो ओरिजिनल इसकी जो लेंथ होगी वो सेम ही रहेगी। तो वाल नंबर 2 और वाल नंबर 3, इस दोनों के एक किनारा क्लोज है, एक ओपन है, तो ओरिजिनल लेंथ ही इसकी ही रहेगी। तो ये इसमें रिमार्क्स में हमने कुछ नहीं लिखना। वाल नंबर 2 एक ही दीवार है और इसकी लेंथ जो है वो वाल नंबर 2, यहाँ पे इसको वाल नंबर 2 कह दें, क्योंकि इधर हमने वाल नंबर 2 का लिखा है, और इसको वाल नंबर 3 कह दें। तो वाल नंबर 2 जो है ये 4 मीटर है, और ब्रेड्थ वही होगी क्योंकि हमारे पास क्रॉस सेक्शन जो है वो एक ही है, और इसी तरह हाइट भी यही होगी। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ क्वांटिटी निकालेंगे और मीटर क्यूब में यहाँ लिखेंगे। इस तरह वाल नंबर 3 जो हमारे पास है वो उसकी लेंथ जो है वो 3 मीटर है, और उसकी ब्रेड्थ यही सेम होगी और हाइट भी सेम होगी, क्योंकि हमारे पास क्रॉस सेक्शन एक ही है। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के हमने क्या करना है, ये क्वांटिटी निकाल लेनी है। ये चूँकि सारा काम एक्सकवेशन का था, तो इन तीनों को हमने यहाँ पे ऐड करके ये टोटल क्वांटिटी निकाल लेनी है एक्सकवेशन की। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, पीसीसी है हमारे पास। तो पीसीसी वाला काम जो बहुत ही आसान है, जितनी लेंथ में हमने एक्सकवेशन की है उतनी ही लेंथ में पीसीसी डालनी है वाल नंबर 1 के लिए, और उतनी ही ब्रेड्थ में। और हाइट जो है ये पीसीसी की अपनी है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.30। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी आएगी। सिर्फ वाल नंबर 2 है, जितनी लेंथ में एक्सकवेशन की है, जितनी ब्रेड्थ में एक्सकवेशन की है, और हाइट जो है ये पीसीसी की अपनी यहाँ से वो यहाँ पे लिखेंगे। वाल नंबर 3 है, ये सारा ऐसे काम करेंगे। अब यहाँ पे इन तीनों को हमने ऐड करना है, और ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई पीसीसी की। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ब्रिक वर्क है। यहाँ पे इस स्टेप में भी ब्रिक वर्क करना है और यहाँ पर भी हमने ब्रिक वर्क करना है। तो ये हमारे पास है प्लिंथ लेवल तक हमने यहाँ पे, ये सारा फाउंडेशन का हिस्सा होता है। ये प्लिंथ लेवल से जितना ये हिस्सा है ना, ये फाउंडेशन का है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन अप टू प्लिंथ, या ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो वाल नंबर 1 को पहले हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें इसके 2 स्टेप्स हैं, एक ये है और एक ये है। तो वाल नंबर 1 को ही हमने सॉल्व करना है, उसका फर्स्ट स्टेप भी लिखना है और उसका सेकंड स्टेप भी लिखना है। वाल नंबर 1 जो है वो हमारे पास एक ही दीवार है, ये तो कंफर्म हो गया। नंबर में हमने एक एक लिखना है, और यहाँ पर क्योंकि वाल नंबर 1 के दोनों किनारे ओपन है, यहाँ पे हमने वही काम करना है जो एक्सकवेशन में हम किया था, कि जिस स्टेप पे आप होते हैं उस स्टेप की लेंथ मालूम करने के लिए असल उस स्टेप की ब्रेड्थ में से असल ब्रेड्थ जो है माइनस करते हैं, फिर असल लेंथ में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें
असल लेंथ जो है वो 6 है। अब इस टैब की ब्रेड्थ कितनी है 0.50 और असल ब्रेड्थ कितनी है 0.30। तो 0.50 में से 0.30 माइनस करेंगे, ये आएगा 0.20, 6 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6.20। इस टैब की जो ब्रेड्थ है वो 0.50 है और इस टैब की जो हाइट है वो 0.20 है। तीनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी आएगी मीटर क्यूब में। इसी तरह इसी का सेकंड स्टेप है, वाल नंबर 1 का ही सेकंड स्टेप है, तो वही काम करेंगे क्योंकि वाल नंबर 1 को ही सॉल्व कर रहे हैं। इसके दोनों स्टेप चूँकि ओपन है, इसलिए जिस स्टेप पे आप होते हैं उस स्टेप की ब्रेड्थ मालूम करने के लिए, उस स्टेप की लेंथ मालूम करने के लिए उस स्टेप की ब्रेड्थ में से असल ब्रेड्थ माइनस करते हैं और असल लेंथ में ऐड कर देते हैं। तो देखें इस स्टेप की ब्रेड्थ जो है 0.40 है और असल ब्रेड्थ जो है वो 0.30 है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, 6 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 6.10 और इस स्टेप की जो ब्रेड्थ है वो 0.40 है। इस स्टेप की जो हाइट है वो 0.60 है। तीनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी आएगी। इस तरह अब वाल नंबर 2, वाल नंबर 2 बहुत ही आसान है क्योंकि वाल नंबर 2 के दोनों किनारे ओपन हैं, वाल नंबर 2 के एक किनारा ओपन है, एक क्लोज है। जब एक किनारा ओपन होता है, एक क्लोज होता है तो उसकी लेंथ जो है वो सेम रहती है। तो हमने उसकी लेंथ, अब देखें वाल नंबर 2 की लेंथ जो है वो 4 मीटर है, तो हमने 4 लिखना है दोनों स्टेप्स के अंदर। इसी तरह यही ब्रेड्थ होगी, फर्स्ट स्टेप वाली ब्रेड्थ होगी और फिर यहाँ पे सेकंड स्टेप की ब्रेड्थ होगी, इधर फर्स्ट स्टेप की हाइट होगी, यहाँ पे सेकंड स्टेप की हाइट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह क्वांटिटी आएगी। अब जो थर्ड वाल है उसकी लेंथ भी सेम ही रहेगी क्योंकि इसका भी एक किनारा ओपन है, एक क्लोज है। तो उसको ज़रा देख लेते हैं। देखें वाल नंबर 3 है, इसका भी वही फर्स्ट स्टेप है ये वाला और इसी का यही सेकंड स्टेप है। एक किनारा ओपन है, एक क्लोज है, तो इसकी लेंथ सेम होगी। फर्स्ट स्टेप को पहले सॉल्व करते हैं तो लेंथ वही 3 मीटर है क्योंकि ओरिजिनल लेंथ इसकी 3 मीटर है और इसकी जो ब्रेड्थ है 0.50 है और इसकी जो हाइट है 0.20 है। तो वही हमने लिख दी यहाँ पे। इस तरह सेकंड स्टेप पे जब आएंगे, क्योंकि एक किनारा ओपन है, एक क्लोज है, तो ओरिजिनल लेंथ ही आएगी यहाँ पे और इस स्टेप की जो ब्रेड्थ है 0.40 है और इस स्टेप की जो हाइट है 0.60 है, वो यहाँ पे लिखेंगे। मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब पहले वाल नंबर 1 को भी हमने सॉल्व किया था, उसकी ब्रिक वर्क्स निकाली थी, वाल नंबर 2 की भी, वाल नंबर 3 की भी, फिर हमने सबको यहाँ पे ऐड कर लेना है। इस तरह अब डीपीसी पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा काम है ना, यहाँ पे देखें ये डीपीसी, यहाँ तक हमने ब्रिक वर्क कर दिया। अब डीपीसी पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा काम है डीपीसी, वो बहुत ही ईजी है। डीपीसी वाल नंबर 1 में भी, वाल नंबर 2 में भी और वाल नंबर 3 में भी। तो वाल नंबर 1 हमारे पास वो एक ही दीवार है, तो नंबर्स में हमने एक ही लिखना है और इसकी जो लेंथ है यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ ही आएगी 6 मीटर और यहाँ पे ओरिजिनल ब्रेड्थ ही आएगी और यहाँ पे हमारे पास इसकी थिकनेस हम लिखते नहीं हैं। नेक्स्ट वाल नंबर 2 है, एक ही दीवार है और इसकी लेंथ ओरिजिनल ही होगी 4 मीटर और इसी तरह इसके ब्रेड्थ भी ओरिजिनल, यहाँ पे हाइट लिखते नहीं हैं। इसी तरह वाल नंबर 3 में यही काम करना है। फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखना है। तो ये हमारे पास इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पे लिखना है 1.80 मीटर स्क्वायर में, इधर भी मीटर स्क्वायर में और ये भी हमारे पास क्वांटिटी आएगी। इस तरह नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब सुपर स्ट्रक्चर। तो वाल नंबर 1 में हमने ब्रिक वर्क करना है, ओरिजिनल लेंथ होगी, ओरिजिनल ब्रेड्थ होगी और यहाँ पे हाइट जो है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में वो दे रहा है 3 मीटर, तो हमने 3 मीटर लिखना है। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे हमने क्वांटिटी में लिखना है और ये जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी मीटर क्यूब में आएगी। इस तरह वाल नंबर 2 है, नंबर्स में हमने एक ही लिखना है। यहाँ पे लेंथ है 4 मीटर, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल ब्रेड्थ और ओरिजिनल उसकी जो हाइट है वो यहाँ पे लिखेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी आएगी। इस तरह वाल नंबर 3, ये आसान है, बहुत ही आसान है, इजी है। ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल ब्रेड्थ और ओरिजिनल हाइट यहाँ पे लिखेंगे और इसकी क्वांटिटी हमारे पास भी मीटर क्यूब। फिर इन तीनों को हमने ऐड कर देना है, यहाँ पे लिख लेना है। बस ये 5 काम है। एफ शेप,
इसको देख लीजिए, बहुत ही इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। वाल्स जितनी भी हैं वो इसी के मुताबिक अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।